दोस्तों मैं अभी लगातार आप लोगों को 30 साइज ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ, जिसमें अलग अलग पैटर्न, जैसे मैंने कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बता दिया है, 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके बता दिया है और सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करके बता चुका है 30 साइज में। तो आज मैं आप लोगों को 30 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, शोल्डर इसका है 9.5 इंच, सीना है इसका 30 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला है 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और इसकी गोलाई यानी कि मोहरी डंड घेर भी बोलते हैं उसे, ये है 4.25 इंच और आर्म होल है इसका, ये आर्म होल दोस्तों आस्तीन का आर्म होल है, ये है 6.25 इंच। देखिए सबसे पहले तो जब भी मैं ब्लाउज की कटिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं बैक पोर्शन की कटिंग करता हूँ, उसके बाद इसमें सारे मार्जिन ऐड करके मैं सामने पार्ट की कटिंग करता हूं, जिससे कि कपड़े में रख के कटिंग करते वक्त हमें कोई भी और भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इस कटिंग को हम कपड़े में रखकर डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ब्लाउज की लंबाई लूंगा। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई हमारी है 13.5 इंच, तो इसमें मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि ये 14.5 इंच में मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। 1 इंच इसमें हमारी सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे चीज को। इसे स्केल से सीधा खींच रहा हूं मैं। हमेशा सीधे खींचने के लिए आप स्केल का उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी तरीके से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। अगर आपकी कटिंग फिनिशिंग से होगी तो स्टिचिंग भी आपकी फिनिशिंग से होगी। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ होगा हमारा 4.25 इंच, यानी कि क्वार्टर इंच कम 5 इंच। आप ऐसे निशान लगा लीजिए इधर भी। इसे भी हम स्केल से सीधा ऐसा खींच लेंगे। अब आते हैं गले के फैलाव यानी कि नेक डिस्टेंस। तो मैं इसको 2.5 इंच ले रहा हूँ। देखिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूँ कि गले का जो फैलाव है उसका गले कंधे के उतरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे और सही तरीके से पाइपिंग और यहाँ पर स्टिचिंग आप सही तरीके से करेंगे तो आपका कंधा कभी भी नहीं गिरेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं हम बैक गले में। तो बैक गला इसका 9 इंच, तो मैं इसमें 1/2 इंच, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 9.5 इंच ले रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना लेता हूँ मैं, जिससे क्या होगा कि गले का जो कटिंग करते समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं इसमें राउंड शेप ले रहा हूं, देखिए ये देखिए। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आर्म होल इसका मैं ले रहा हूं 5 इंच। कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं आर्म होल कम लेता हूं, तो देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आर्म होल को आप कम कटिंग करिए। स्टिचिंग करते वक्त आस्तीन लगाते समय अगर ये आर्म होल हमारा छोटा होता है तो हम इसको कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आर्म होल को हम छोटा नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बिगिनिंग स्टेज में यही गलती आमतौर पे सभी करते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम इसके सीना में। तो सीना इसका है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होता है 7.5 इंच। तो देखिए 7.5 इंच में यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिए और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन। ये 1.5 इंच जो है ये हमारा इनकेस फ्यूचर में ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं इसके कमर में। तो कमर इसका मैं ले रहा हूँ 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। बैक पार्ट में जो डार्ट पड़ता है उसके लिए 1 इंच, और जैसे हमने ऊपर में 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया था ढीला करने के लिए, तो मैं नीचे भी उसका 1.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ। दोनों इक्वल रखिए मार्जिन को हमेशा सीना और कमर में। देखिए इतना होने के बाद हमें क्या करना है, अब आर्म होल में मैं इसका शेप लूंगा। तो देखिए उसके लिए अच्छी फिटिंग डालने के लिए हमको 1/2 इंच आप ऐसा तिरछा खींच लीजिए, ये ऐसा। और चूंकि मैं अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूं तो यहां पर से आपको 1.5 इंच में ये ऐसे निशान लगा लेना है और इसको यहां से ऐसे शेप लेते हुए बिल्कुल जहां पर हमने 1.5 इंच में मिलाया था आप उसको लाके मिला लीजिए। ये देखिए आप इसी तरीके से आप ले सकते हैं। चाहे तो आप फ्रेंच कर्व है आपके पास में तो आप फ्रेंच कर्व से भी इसको ऐसा देखिए, ये देखिए ये फ्रेंच कर्व से
ऐसा राउंड शेप ले लीजिए। फ्रेंच कवर होने से क्या होता है दोस्तों, इसका जो राउंड शेप की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। अगर आपका जो फ्रेंच कवर नहीं है तो आसपास जहाँ पर टेलरिंग मटेरियल का सामान मिलता है वहाँ पर आप फ्रेंच कवर बोल के आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा कीमत का नहीं आता, ये 40 से 50 रुपए के बीच में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए इतना सब होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कटिंग कर लेना है। देखिए बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब क्या करना है, हमें सामने का पार्ट कटिंग करना है। तो सामने की पार्ट कटिंग करने के लिए आप अलग से पेपर ऐसा ले लीजिए, ये देखिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे के साइड में 1 इंच, ध्यान रखेंगे 1 इंच में ऐसा आप निशान लगा लीजिए। इसको मैंने सीधा खींच लिया है और इस साइड हमको हुक आई के लिए करीब करीब 1/4 इंच, आप चाहे तो ½ इंच भी ले सकते हैं। जितना आपको हुक आई में मार्जिन की सिलाई लेना है उतना ही आप मार्जिन लीजिए। देखिए इतना होने के बाद जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया हुआ था इसको ऐसे रखना है, ये देखिए इस प्रकार हुक आई का जो मार्जिन है उसको छोड़ के और 1 इंच में हमने जो निशान लगाया था उसको छोड़ के अब इसे एज इट इज जैसा है इसको वैसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हटा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल कॉपी हो गया है। अब क्या करते हैं, जैसे हमने 2.5 इंच गले का फैलाव लिया था डिस्टेंस, तो हुक आई का जो मार्जिन लिया है उसको छोड़ के हमको 2.5 इंच में निशान लगा लेना है। इधर भी हुक आई के मार्जिन को छोड़ के 2.5 इंच में इसे स्केल से सीधा खींच लीजिए। सामने का 6 इंच है हमारा, तो 6.5 इंच में मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। इसे भी आप ऐसा बॉक्स बना लीजिए। इसमें मैं गला गोल ले रहा हूँ। सीना इसमें हमारा था 30 इंच, तो आप यहाँ पर 7.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। अब देखिए मैं इसमें सामने पार्ट की गहराई ले रहा हूँ। देखिए किस तरह से ले रहा हूँ, आपको इसी तरीके से ही सामने पार्ट की गहराई लेनी है। यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। देखिए दोस्तों ये 7.5 इंच यहाँ पर था तो मैंने यहीं पर लाके मिलाया है। अब इसको मैं फेयर कर लेता हूँ। अब क्या करना है, हमको इस साइड इसको ½ इंच ऊपर कर लेना है। यहाँ पर से देखिए जहाँ पर 7.5 इंच मिलाया था वहीं पर से ये ऐसे ½ इंच हमको ऊपर कर लेना है। इतना करके आप छोड़ दीजिए फिलहाल तो इसको। बाकी अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर क्या करना है। उसके बाद हमको लेना है इसका मेन बस्ट पॉइंट। चूँकि 30 इंच सीना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तो हमें क्या करना है 30 को 4 से डिवाइड कर लेना है और उसके बाद जो भी उसका फिगर आएगा उसमें 1 जोड़ लेना है। तो 30 को 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 7.5 इंच और उसमें 1 इंच हमको प्लस कर देना है, यानी कि ये आएगा हमारा 8.5 इंच। ये 8.5 इंच यहाँ से आप इसको सीधा ऐसा एक लाइन खींच लीजिए। अब ये तो हमारा ऊपर से 8.5 इंच है, यानी कि मेन बस्ट पॉइंट। अब मेन बस्ट की दूरी इसका भी निकालने का आसान फार्मूला है। जो भी सीना है उसका 10वां हिस्सा, तो उसका 10वां हिस्सा होगा हमारा 3 इंच, क्योंकि 30 इंच सीना है। तो देखिए हुक आई का जो मार्जिन है उसको छोड़ के 3 इंच में आप ऐसा निशान यहाँ लगा लीजिए। और नीचे के साइड में दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे के साइड में यहाँ पर इस पोर्शन में हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है, तो 3 इंच से आप ½ इंच या 1/4 इंच इस साइड कम लगाना है निशान। तो मैं इसमें 1/4 इंच बस कम कर रहा हूँ, यानी कि 2.75 इंच में। देखिए यहाँ पर 3 इंच लिया हूँ तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 2.75 इंच। अब इसको यहाँ पर लाके ऐसा मैं मिला लेता हूँ। ये हो गया। अब इसका यहाँ से यहाँ पर जो भी इसका सेंटर आएगा, करीब करीब देखिए इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। आप अंदाज से भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको मेजरमेंट भी ले सकते हैं। इसको आपको ऐसे ही ऐसा राउंड शेप यहाँ पर लाके ये देखिए ऐसा मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मिला लिया हूँ जहाँ पर मैंने 8.5 इंच में निशान लगाया था। तो देखिए ये तो एक मेन लाइन हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इसका पफ क्रिएशन के लिए यहाँ पर इसको हमको डॉट के लिए मार्जिन लेना है। तो देखिए 30 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं इसमें 3 इंच ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 3 इंच, आप चाहे तो 2.5 भी ले सकते हैं। अगर आप 3.5 इंच लेंगे तो इसका जो पफ है वो कुछ ज़्यादा ही आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर से आप 2.5 इंच करीब ऐसा निशान लगा लीजिए। देखिए 2.5 इंच में यहाँ पर मैंने ऐसे निशान लगाया है। इसे भी मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ।
देखिए मैंने 2.5 इंच में यहाँ पर निशान क्यों लगाया है अभी आप लोगों को बताता हूँ उसके लिए। तो देखिए ये जो मैंने फ्रेंच कर्व लिया है इसका जो राउंड है ये यही 2.5 इंच में आके इसका सेट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे ये 2.5 इंच में। अगर हम इसे 4 डॉट या बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो यहीं पर से ही हमारा इसका बेल्ट बनता है। तो देखिए यहां पर मैंने इसका राउंड शेप ले लिया है क्योंकि यहीं पर ही इसका पफ क्रिएशन होगा। ध्यान रखेंगे यहीं पर इसका पफ बनेगा। अब उसके बाद जहां पर मैंने 3 इंच में निशान लगाया था फ्रेंच कर्व को मैं देखिए ऐसे इसको लेके यहीं पर इसको लाके मिला देता हूं। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको प्रिंस कट की कटिंग पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा जितने आसानी से मैं और डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए ये तो हमारा डॉट के लिए हमने मार्जिन ले लिया है। चूंकि अब ये हिस्सा कट के हमारा बाहर आ जाएगा तो यहां पर हमको 3 इंच इसमें ऐड कर लेना है। ध्यान रखेंगे इस साइड ये इधर हमको यहाँ पर 3 इंच ऐसा ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमारा एडजस्ट होगा। और चूंकि यहाँ पर भी जब ये कटिंग होगा तो यहाँ पर भी हमको सिलाई मार्जिन चाहिए तो इस साइड मैं इसमें 1/2 इंच इसमें इधर ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे ओनली 1/2 इंच, आपको इससे ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करिए देखिए ये जो बैक पार्ट है इसको यहाँ पर से रख के आप इसको यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए क्योंकि ये वाला पार्ट बैक वाला ये वाला पार्ट बैक के पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इसे मैं स्केल से यहाँ पर इसको ऐसा मिला लेता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल निशान मिल गया है। अब क्या करना है यहाँ पर से यहाँ पर हमको लाके मिलाना है। ये देखिए ध्यान रखेंगे कि ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ये बैक पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल बैक पार्ट के बराबर है। मैंने 1/2 इंच इसको इसलिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि जब स्टिच करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है घूमेगा तो वो करीब करीब यहाँ पर आके बैठ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो देखिए ये हमारा सामने पार्ट का भी पूरा चीज़ इसमें मार्जिन ऐड वर्ड करके हमने इसको ड्रा कर लिया है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, कपड़े में जब हमको कटिंग करना है तो इसमें और भी कहीं पर हमको मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स कटिंग है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये सामने का पार्ट हमारा बहुत फिनिशिंग से कटिंग हो चुका है। आपको इसी तरीके से ही आपको कटिंग करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो। चलिए अब हम आते हैं आस्तीन की कटिंग में। तो देखिए आस्तीन की कटिंग करने के लिए मैंने एक अलग से ऐसा पेपर डबल फोल्ड में ले लिया है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें सिलाई मार्जिन यानी कि फोल्ड के लिए आस्तीन के उसके लिए मार्जिन ले लेता हूँ। देखिए मैं इसको तुरपाई वाले आस्तीन के हिसाब से सी कटिंग बता रहा हूँ। आस्तीन की लंबाई हमारी है 6 इंच, तो मैं इसमें 6.5 इंच में देखिए 6.5 इंच जस्ट यहीं पर आ रहा है। 6.5 इंच में मार्क कर रहा हूँ। ये ऐसा इसे स्केल से सीधा खींच रहा हूँ क्योंकि 6 इंच आस्तीन की लंबाई थी तो मैं 6.5 इंच में इसको ड्रा किया हूँ। अब देखिए आर्म होल का जहाँ निशान लगाते हैं उसकी दूरी मैं ले रहा हूँ 3.5 इंच में। इसे भी बॉक्स बना लेते हैं। आस्तीन कटिंग करने का मैं बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए आस्तीन की जो गोलाई है वो है 4.25 इंच, तो 4.25 इंच यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। और इसका आर्म होल था 6.25 इंच ये यहाँ पर। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर से इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं, यानी कि इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। ये ऐसे। अब क्या करना है, इन दोनों की दूरी का हाफ ले लेना है। तो देखिए 3.5 इंच का हाफ होगा 2.25 इंच। इधर भी आप 2.25 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और इसे सीधा ऐसा खींच लीजिए। अब ये हमारा 6.25 इंच था तो यहाँ पर भी ऊपर में आप 6.25 इंच में निशान लगा के इसे सीधा यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना लीजिए। जितने अभी आस्तीन का आर्म होल था ये 6.25 इंच,
तो मैंने 6.25 इंच ऊपर में इसका भी आर्म होल में यानी कि निशान लगा लिया है। अब देखिए इसका 6.25 इंच का हाफ ले लीजिए। तो 6.25 इंच का हाफ कैसे लेंगे? अब मैं ऐसे इसको टेप को मोड़ देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर इसका हाफ आएगा, वैसे ही ऊपर में भी इसका हाफ में निशान लगा लीजिए। इसे भी हम स्केल से खींच लेते हैं। ये देखिए अब ये 2 बॉक्स बन गए। अब तीसरा बॉक्स इन दोनों का हाफ लेना है, यानी कि इसका। तो देखिए यहाँ पर से टेप ऐसा रख लीजिए। ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच और 1 सूत, इसका भी हाफ हम ले लेते हैं। तो देखिए इसका हाफ ये यहाँ पर होगा, वैसे ही आप ऊपर में भी इसका हाफ ले लीजिए। हमको ऐसा 3 बॉक्स बनाना है। ध्यान रखिए वैसे भी मैं आस्तीन का एक पूरा डिटेल का वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से इसे ऐसा एक तिरछी लकीर खींच लीजिए। अब क्या करना है, फ्रेंच कर्व रखना है और इसको यहाँ पर लाके मिलाना है। ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर सेकेंड बॉक्स में ये ऐसे। अब इसको ऐसा घुमा के ये ऐसे आप निशान लगा लीजिए, क्योंकि फ्रेंच कर्व रहने से दोस्तों इसका जो शेप आता है ये बहुत बेहतरीन आता है। तो देखिए ये सामने पार्ट का आस्तीन का ड्रा हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर से आप टेप रख के 2 इंच में निशान लगा लीजिए। यहाँ से 2 इंच लिया हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा ना। अब देखिए जो हमने सेकंड बॉक्स बनाया था वहाँ पर हमको रखना है फ्रेंच कर्व। देखिए यहाँ पर से अब इसे लाके जहाँ पर 2 इंच में निशान लगा है वहाँ लाके मिलाना है, ये ऐसे। अब इस साइड से फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करिए कि ये यहाँ पर जहाँ पर 6.25 इंच में निशान लगाया था वहाँ पर आके मिल जाए। ये देखिए, तो देखिए आस्तीन का कितना बढ़िया शेप आया हुआ है। ये तरीका बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आप इस तरीके से अगर आस्तीन कटिंग करेंगे तो आस्तीन में रिंकल्स या फिर ब्लाउज में सामने साइड में या बैक साइड में बगल में कभी भी सलवटें नहीं आएगी। तो चलिए अब इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए इसका कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है। आपको आस्तीन की कटिंग ऐसी करनी है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आस्तीन का सेंटर आता है, ये यहाँ पर मैं इसमें एक निशान लगा देता हूँ। इस जगह में कभी भी नोक नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप आना चाहिए, तभी आपके आस्तीन की फिटिंग सही आएगी। तो देखिए मैंने आप लोगों को आस्तीन की कटिंग कैसे करना है और 30 इंच प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है कोई डिटेल से आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।